अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, बहुत मज़े में होंगी। वेलकम बैक टू शनाज किचन रूटीन, जो कि किचन का कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह से ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। अभी तक तो मैं वेकेशन में थी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई वहाँ पर। इंशाल्लाह अब अपनी किचन में आके कुछ ना कुछ बनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये ब्लॉग है 27 जून का। हम 26 को दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद में मैं घर पर आई और मम्मी से मतलब मदर इन लॉ से मिली, सबसे मिली, तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई। उसके बाद में ये आज का दिन शूट करी 27 का, जो है एंगेजमेंट वाला दिन। तो सुबह सुबह इस टाइम बज रहे 10:30 और पता चला कि कुछ मिठाइयों की कमी पड़ रही है और लड्डू लाने थे, एक आध चीज़ की और चीज़ें ज़रूरत थी। तो मैं निकल गई बटला हाउस। तब तक आप लोग ब्राइड की मेहंदी देखिए और बताइए कैसी लगी आपको ये मेहंदी। बहुत खूबसूरत लगी मुझे, तो आप लोग जरूर बताना और माशाल्लाह जरूर करिएगा। मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग में वॉइस ओवर ना करूँ और बस आप लोगों को ऐसी म्यूजिक डाल दूँ तो आप लोग देख लें, क्योंकि सब कुछ देखने की चीज़ें मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर हम आ गए थे मिठाई की शॉप पर, एवरग्रीन पर, और वहाँ से हमने लड्डू पैक करवाए जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे एंगेजमेंट के बाद में। उसके बाद मैं फ़ौरन ये सब कुछ लेकर होटल गई, होटल में देकर उसके बाद में जो थोड़ी बहुत पैकिंग वैकिंग करनी थी वो करी। फिर मैं घर गई और घर से अब मैं फिर होटल जा रही हूँ, नहा वहा कर होटल में तैयार होंगे। रेडी हो चुके थे और हमने जो है ऑनलाइन तैयार करने वाली जो होती है ना ब्यूटिशियन, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, ब्यूटिशियन को बुलवाया था और उन्होंने मेकअप वगैरह बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था माशाल्लाह से। तो वो आ गई थी 2 बजे। 2 बजे हमने उनको बुला दिया था, क्योंकि हमारे मेहमानों का जो टाइम था आने का, मतलब लड़के वालों का 5 बजे का टाइम था, कि 5 साढ़े 5 एक तो सबसे बड़ा बवंडर पता है क्या हुआ आज के दिन, कि मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं थी, बिल्कुल स्पेस नहीं थी। तो मुझे तेरा मेरा फ़ोन मांग के शूट करना पड़ रहा था। जैसे ही मैं ऑन कर रही थी ना फ़ोन, तो एक भी वीडियो शूट नहीं हो रही थी। वो कह रहा था स्टोरेज ही नहीं आपके फ़ोन में। तो मैं वो चीज़ें ना, बॉम्बे में थी तो मेरे पास वहाँ पे पेन ड्राइव भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, तो मैं चीज़ें जो है ना ट्रांसफ़र नहीं कर पाई अपने फ़ोन से। और यहाँ पर जब से दिल्ली आई हूँ तो आप लोग देख ही रहे हो मैं कितनी ज़्यादा बिजी हूँ। एक तो मेरे घर के और होटल के इतने चक्कर लग रहे हैं ना, कि मैं घर जाती हूँ, फिर 2-4 घंटा रुकती हूँ, अपना घर पे काम देखती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, फिर होटल आती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर होटल आती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर होटल आती हूँ। मेरा यही चल रहा है। अब आज मॉर्निंग में भी आप लोगों ने देखा, मैं बटला हाउस गई, वहाँ से हमने लड्डू लिए, ये वाले मिठाइयाँ ली, कुछ जो हमें लग रहा था कि कम पड़ जाएंगी शायद मिठाइयाँ, तो 2-3 किलो मिठाइयाँ और एक्स्ट्रा ली। उसके बाद में फिर एक आध सामान बटला हाउस से और लेना था, क्लिप वगैरह जो लास्ट की चीज़ें होती हैं ब्राइड के लिए, वो सब कुछ ली। फिर मैं होटल गई, मम्मी को सब कुछ हैंड ओवर किया और जो उनकी थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई थी वो सब कुछ करवाई। उसके बाद में मैं फिर घर गई, क्योंकि मुझे नहाना भी था, बच्चों को भी नहलाना था। अम्मी कह रही थी कि होटल में आप नहा लो, यहीं पर रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, वहाँ पर सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है तो वहीं चलते हैं। तो बस फिर मैं घर गई, फिर घर से वापस होटल आई। और जो लड्डू मैं लगा रही हूँ थाली में, ये लग रहे हैं सबके लिए। जब एंगेजमेंट हो जाएगी तो सब में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। खुशी के जो लड्डू होते हैं जो सबको खिलाए जाते हैं, बस उसी तरीके से मैं इनको यहाँ पर थाली में निकाल रही हूँ फटाफट से, सब लोग आने वाले हैं।
ये है हमारी होने वाली ब्राइड और बताना आप लोग कैसी लग रही है, माशाल्लाह ज़रूर कहना। यहाँ पर रील शूट करने की कोशिश कर रही है, करें भी क्यों ना, ये तो इंस्टा क्वीन है, इनका रील बनाए बिना काम कैसे चल सकता है। तो बस यहाँ पर इन्होंने बहुत प्यारी सी रील बनाई जो कि बहुत अच्छी बनी थी। और बस रेडी तो हम लोग थे ही, सब लोग आ चुके थे। अब चलते हैं ऊपर और आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी मैंने शूट किया है, थोड़ा मोड़ा जैसा भी ब्लॉग बनाया। जो मेकअप वाली थी ना, उसको हमने होटल में ही बुला लिया था, मेरे लिए भी वो होटल में ही आ गई थी और फातिमा की तो ऑब्वियसली होटल में ही आती। तो उसका टाइमिंग जो था ना 2 बजे का था, पता नहीं वो 1:45 ही कैसे आ गई। तो उसके चक्कर में मेरी और ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, बहुत ज़्यादा। तो खैर पर कोई नहीं, हम टाइम से पहले ही रेडी हो गए थे, लड़के वालों के आने से पहले हम बिल्कुल रेडी थे। और ये मैंने कुंदन की ज्वेलरी पहनी हुई थी, ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी बाद में, अभी क्योंकि बहुत जल्दी में। और देखिए रूम में कितना ज़्यादा मैस हो रखा है। तो सब कुछ लड्डू वगैरह थाल में निकाल ली थी क्योंकि अब हमें जाना था हॉल में और सब लोग आ चुके थे, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे सब। सबसे पहले उन्होंने आते ही हमें रिंग हैंड ओवर करी क्योंकि हमें इसे रिंग के बॉक्स में लगाना था। और माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी रिंग है, और मुझे इसका बॉक्स तो रिंग से भी प्यारा लगा और बॉक्स से ज़्यादा प्यारी रिंग लग रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी रिंग। और बस फटाफट से मैंने इसको अपनी सुंदर सी प्लेट में लगा दिया और फिर चलते हैं। पर्पल कलर के लहंगे में बैठी है ना लेफ्ट साइड में फातिमा की, ये ननंद है फातिमा की। और एक ही ननंद है इकलौती, बाकी 5 भाई हैं और एक ही बहन है। और आसपास जो भी है उनकी देवरानी जेठानी सारे उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, हम तो दूर थे तो मैं बस दूर से वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पर जो है हमारे दोनों को कपल्स को खड़ा किया क्योंकि इनकी अच्छी सी पिक्चर्स बनानी थी, तो बस इसीलिए अच्छी सी फ़ोटो ली। आप लोग हमारे कपल्स को जो है ना दुआओं में ज़रूर याद रखना। और जो भी लोग ब्लॉग देख रहे हैं हमारे कपल्स के लिए बहुत सारी दुआएं ज़रूर भेजना कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और बुरी नज़र से ज़रूर बचाए। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इनको तो आप लोग जान लिए होंगे, ये है शरीफ और मेरे हस्बैंड, और वो हैं जो बैठे हुए मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, मतलब मेरी उस्मा आपी के हस्बैंड। तो मैं इन दोनों की यहाँ पर थोड़ी सी खिंचाई कर रही थी क्योंकि दोनों बराबर बैठे थे। साड़ू ही कहते हैं ना जो, हाँ साड़ू ही कहते हैं। तो मैं इनकी थोड़ी सी यहाँ पर खिंचाई कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मोहम्मद को पूरा का पूरा लड्डू जो हमने खिलाया था दूल्हे मियाँ को, इन्होंने पूरा का पूरा लड्डू हाथ में उठा लिया और खाने में एकदम मस्त हो रखे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। खैर तो यहाँ पर बस अब हो चुका था हमारा जो भी होना था फंक्शन, रिंग एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन हाँ अभी चीज़ें नहीं दी थी, जो भी लेना देना था वो भी बाकी था, वो भी आप लोग आगे देखेंगे कि किसने क्या दिया। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग देखिएगा
एंजॉय करना और कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को इस व्लॉग में कि आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा, या ये भी बता सकते हैं कि क्या नहीं अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा सब कुछ। तो लड़के वालों की टर्न तो हो गई थी ख़त्म, अब हमारी टर्न शुरू हुई थी। हमें अब देना था जो भी हमें देना लेना था। माशाल्लाह से उन लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ किया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो लोग लेकर आए थे। और वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो चली गई हैं बॉम्बे। और बस अभी जो हमारी साइड से था वो तो आप लोगों ने मेरी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट पैकिंग में देखी हुई हैं। ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें थी। और जो हमारी तरफ से इन्वेलप था लड़के के लिए, उन्होंने तो इस तरह से थाली में डाल कर दिया, आप लोगों ने देखा ही कैसे दिए। लेकिन जो हमारी तरफ से था वो अब्बू ने चुपचाप ही दे दिया था, तो वो हमने नहीं दिखाया, ठीक है। तो बस यहाँ पर अम्मी जो है मेरी, वो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ शहजाद के को हैंड ओवर करी। अभी मैं लड़का लड़का क्या बोलूँ या होने वाला दूल्हा कितनी मरतबा बोलूँ, शहजाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होने वाले जो दूल्हे हैं इनका नाम शहजाद है। आप लोगों ने देख ही लिया, पढ़ लिया है सब लोगों ने। तो अम्मी जो है वो शहजाद को हैंड ओवर करी जो जो चीज़ें हैं। और आप लोगों ने तो देख ही रखा है क्या क्या था, कैसे कैसे था। आप लोगों से मैंने एक एक चीज़ें शेयर करी, नहीं देखा है तो पीछे ब्लॉग में जाइएगा और सब कुछ देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पैक करी है, कहाँ से शॉपिंग करी, कहाँ से लिया है, उसमें सब कुछ डिटेलिंग में मैंने बता रखा है। तो बस जल्दी से इसको हमने हैंड ओवर किया। उसके बाद में क्योंकि फिर खाना भी खाना था। और हाँ, जैसे इंगेजमेंट हो गई थी ना, वैसे हम लोगों ने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सबको, जैसे मैंने थाल में सजाए थे ना, वो उसी तरह से सबको बांट रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली वही है ना कि उसका भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सब इतने ज़्यादा बिजी थे ना, इतने ज़्यादा बिजी थे, एक्साइटेड थे ना कि कोई इस साइड माइंड नहीं था। हाँ, लड़के वालों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी मैं उनसे क्या लूँ, तो इसलिए जितनी मेरे पास थी मैं अपलोड कर दूँगी, जितनी भी मेरे पास है मैं सब कुछ डाल दूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों को ये टूटा फूटा सा थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग मैंने बनाया है अच्छा लगे। और प्लीज़ बताना ज़रूर कैसा लगा, क्योंकि सबके सामने वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा वो काम है सच में। अभी इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ जब इतने सारे लोग थे उनके बीच में वीडियोस बनाना। सब कुछ देने के बाद में उनका भी सामान हो गया था, हमारा भी हो गया था। फिर हमने ये सब कुछ पैक कर दिया फ़ौरन क्योंकि खाना खाते से ही इन लोगों को निकलना भी था फिर, तो इसलिए हमने बस निकाला, सब कुछ दिखाया। उसके बाद में जो है सब कुछ पैक कर दिया क्योंकि उस खाना भी लग चुका था और एसी इतना ज़्यादा तेज़ था ना कि टेंशन हो रही थी खाना ठंडा ना हो जाए। खैर, तो फटाफट से सब कुछ हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। इतने अच्छे से, इतना अच्छा हमने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, सब बहुत खुश थे। तो आप लोग नए जोड़े को ज़रूर दुआ देना, ज़रूर दुआ में याद रखना।
अल्लाह इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और इन दोनों के बीच में प्यार और मोहब्बत हमेशा बनाए रखे, हमेशा बनाए रखे, हमेशा बनाए रखे, आमीन। तो यहाँ पर हमारी मिठाइयों की और ड्राई फ्रूट्स की बारी थी। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ फटाफट से और फिर उसके बाद में हमने जो है खाना लगवा दिया था। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इस ब्लॉग में मैंने बहुत मतलब बोला है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ब्लॉग को, तो प्लीज़ ज़रूर कर देना और बताना ज़रूर करके कि कैसा लगा। अभी थोड़ा सा मैं खाने का क्लिप, और हाँ, जैसे ही खाना लगा वैसे ही मैं फातिमा को लेकर नीचे चली गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर तो नहीं बैठ सकती थी, सब लोगों को खाना वगैरह खाना था। तो फातिमा को लेकर हम रूम में चले गए थे और उसके बाद उनको खाना वहीं लगवा दिया था। तो यहाँ पर जो है सब लोगों ने खाना खा लिया था। तो यहाँ खाने की जो है ना मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी और मैं बिल्कुल भूल गई कहना कि कोई एक आध बंदा शूट कर ले खाने का टेबल का, तो कोई कर ही नहीं पाया। तो बस एंगेजमेंट के बाद यहाँ पर दुआ करवाई अब्बू ने और बहुत इमोशनल दुआ थी, सब रोने लगे थे सीरियसली, बहुत बहुत अच्छे से अब्बू ने दुआ करवाई, बहुत अच्छे से। बस फिर यहाँ पर थोड़ा सा जब मैं खाना खाने के लिए बैठी तब मैंने क्लिप शूट करी क्योंकि और तो मैं किसी की कर नहीं पाई, तो बस अपनी क्लिप शूट करी। जब मैं फातिमा के साथ लास्ट में खाना खाने बैठी थी, मैं, फातिमा और अम्मी, तब मैंने शूट करी थी। तो खाने में था चिकन की बिरयानी, मटन का कोरमा, मटन की नहारी और चिकन 2 प्याज़ा और दाल मखनी, शाही पनीर, गुलाब जामुन और आइसक्रीम, 2 तरह की 2 फ्लेवर की आइसक्रीम थी। तो ये था हमारा व्लॉग एंगेजमेंट का। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना कुंदन का सेट, तो मुझे आप लोग बताना ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को। तो मैं सोच रही थी कि आपको मैं शेयर करूं, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूं, तो बस इसको आज ही मैं आपको दिखा देती हूं, अदरवाइज़ तो फिर बाद में पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और आप लोगों को पता ही है अब हर चीज़ मैं अपनी आप लोगों से शेयर करती हूँ, ज़रूर शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला वो जो सेट था जो मैंने पहना था ना एंगेजमेंट वाले दिन, ये वाला वो सेट था। देखिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आप लोगों को। मुझे कुंदन की जो है ना ज्वेलरी बहुत 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 पसंद है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है ज्वेलरी को लेकर मेरा क्रेज़ कितना ज़्यादा है, लेकिन कुंदन की ज्वेलरीज मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो ये वाला सेट जो है ना मैंने बॉम्बे से लिया था, आपने शायद देखा भी था मेरे किसी ब्लॉग में, मैंने कहा था कि इस सेट को देखिएगा और फिर मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में डिटेलिंग में बाद में। तो ये इसका जो था ना नेकलेस था और ये थे हमारे सेट के इयररिंग्स। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप लोग बताना कैसे हैं। ये देखिए, और ये थी सेट की रिंग, ये तो आप लोगों ने देखी होगी जो मैंने पहनी हुई थी एंगेजमेंट वाले दिन। और इसके साथ में और भी था, कंगन थे इसके साथ में, ये 2। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी ना कि सिर्फ 2 कंगन ही पहनती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे अम्मी ने कहा कि नहीं, चूड़ियाँ ज़रूर पहनना। तो फिर मैंने सेट बनवा के चूड़ियाँ बनवाई और उसके बाद में इनको मैंने जो है ना सिर्फ सामने आगे आगे डाल लिया था दोनों को, क्योंकि मुझे इनको ज़रूर पहनना था। मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं, और मुझे और कुंदन के सेट परचेज़ करने चाहिए या नहीं, वो तो मैं करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे कुंदन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो और पता है आप लोगों को एक चीज़, अनफॉर्चुनेटली ना पहले मैंने ये सेट लिया, उसके बाद में क्योंकि मुझे जैसे उन्होंने ये बैंगल्स दिखाया ना मुझे बहुत पसंद आया, उसके बाद में उन्होंने भैया ने मुझे सेट बना के दिया पूरा कि आपके बैंगल्स के साथ में ये मैच हो जाएगा। पहले हमने ये सेट ले लिया, उसके बाद में हम कपड़े लेने के लिए गए जो मैंने पहने थे एंगेजमेंट वाले दिन, और कितने अच्छे से मैच कर गए, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैचिंग लगाकर मैंने पहले कपड़े लिए उसके बाद में ये लिया है सेट। बट ऐसा नहीं था, पहले मैंने सेट लिया था उसके बाद में जो है हमने कपड़े फाइनल किए थे। आप लोगों को तो पता ही है लास्ट में सब कुछ हुआ था बॉम्बे में। तो बस आप लोग बताना कैसा है, और जो भी मैं एंगेजमेंट का थोड़ा बहुत शूट कर पाई टूटा फूटा सा ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोग नए हैं तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये सेट कैसा लगा। और बस जो भी आप लोग को अच्छा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, या जो भी नहीं भी अच्छा लगा तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना।
थैंक यू सो मच, थैंक ये यू तो फॉर मैं आपसे वॉचिंग। बताना भूल ही गई, ये था हमारा स्टार्टर चिकन टिक्का जो बहुत बहुत यम बना था, बहुत मज़े का बना था। जैसे ही हमारे गेस्ट आ गए थे ना मेहमान, उनको आते ही सबसे पहले यही सर्व किया था स्टार्टर, और साथ में जूस थे, फ्रूट्स थे। तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, इसकी क्लिप बनाकर रखी थी, पर मैंने फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं आपसे सब कुछ शेयर कर दी हूँ तो ये भी बताना चाहिए, तो बस ये रह गया था, तो ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया।